नमस्कार विक्रम सिंह सर, मैं संजीव चौहान बोल रहा हूँ, स्टेट मिरर हिंदी, नई दिल्ली से। नमस्कार संजीव जी। सर, आप एक दबंग पुलिस अफसर रहे हैं, पूरी जीवन अपने डीजीपी रहे, सूबे की पुलिस के चीफ रहे। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कानपुर पुलिस कमिश्नरेट, इसमें 100 पुलिस वाले जो कर्मचारी हैं पिछले 6 महीने से नदारद पाए गए हैं। इसके लिए क्या सीधे जो गायब पुलिस वाले हैं, छुट्टियां ले लेके 6 महीने से नहीं आए हैं, सिर्फ क्या वही जिम्मेदार हैं या अफसर भी पुलिस के? नहीं, वो तो जो जिम्मेदार है ही है भूमिगत होने के लिए, लेकिन जो हमारे सीओ अकाउंट्स हैं, सीओ लाइंस हैं, और जो इसके काम को देखते हैं, जिनका एक्विटेंस रूल बनता है, तनख्वाह बरामद होती है, और अगर तनख्वाह दी जा रही है तो वो अपने में ही एक बहुत बड़ा एक वित्तीय अनियमितता है। काम कर नहीं रहे हैं और तनख्वाह ले रहे हैं, जो कि विश्वास है कम से कम इसमें बहुत बड़ी संख्या कर्मचारियों की ऐसी होगी जो तनख्वाह ले रही होगी। अगर आप इसको वर्कआउट करें कि इतने कर्मचारी अगर इसमें से 3/4 तनख्वाह ले रहे हैं और भूमिगत हैं, तो वो चीज अत्यंत आपत्तिजनक है। सीओ अकाउंट, सीओ लाइन, तनख्वाह का वितरण कैसे हो रहा था और इसके किस आधार पर इनको तनख्वाह मिल रही थी। और जो कर्मचारी भूमिगत हो जाता है, क्या ये जरूरी नहीं समझा गया? अगर पुलिस लाइन में है तो गिनती होती है, थाने में है तो भी गिनती दिन में 2 बार होती है, और गिनती का उद्देश्य यही होता है अटेंडेंस, हाजिरी लगाना। और अगर हाजिरी हो रही तब भी ये नहीं हो रहे हैं तो ये औचित्य नहीं थे। इसका मतलब कि सिस्टम में कोई बहुत बड़ा फ्लॉ है, और ये जो भरपाई होनी है ये उन्हीं अधिकारी, अकाउंट्स ब्रांच, बड़े बाबू, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट, और जिन अधिकारियों की लापरवाही से इस तनख्वाह का वितरण हुआ है, ये उन्हीं की तनख्वाह से रिकवरी होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि जो भूमिगत कर्मचारी हो गए हैं, आप इनको कैसे आप बरामद कर सकते थे? आपको चाहिए था इनको गैर हाजिरी के नोटिस घर पे चस्पा कर दें, नहीं आते तो बर्खास्त कर दें। 1 महीने का काम है ये, लेकिन निरंतरता के साथ ये गायब रहे। इसका मतलब हमारे यहाँ किसी ने गुमराह करने की कोशिश की, और कोई एक गिरोह इस तरीके का चल रहा बड़े बाबू के और खजांची के दफ्तर में, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट के, जो इस तरीके के भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। तो इसके लिए जरूरी है कि जो हमारे सिस्टम प्रोसीजर हैं, निरीक्षण, अटेंडेंस, गिनती, और तब उसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं हुई है तो इसके ऊपर एक अपराध पंजीकृत करके विवेचना की जाए। सर, क्या ये 161 इतनी बड़ी तादाद संख्या में माहतत पुलिस कर्मचारी गायब रहते हैं? 1 महीना रहे, 2 महीना रहे, 3 महीना रहे, 6 महीने पूरे गायब रहे। अगर ऑन एन एवरेज 30,000 का भी एक कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी का वेतन मान लिया जाए कम से कम, तो इस हिसाब से 161 जो है वो 50 लाख रुपए महीने का चूना लगा रहे थे उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी खजाने को। और इसमें सिर्फ एसएचओ थाने का अगर उसका महातत गायब है, या आपने जो पद गिनाए हैं, खजांची, बाबू, ये सब, क्या सर कमिश्नरेट की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि 6 महीने तक वो भी कुंडली मार के बैठा रहा, वहां कोई रिकॉर्ड नहीं किया होगा सर? देखिए, वहां पर तो आपके इंस्पेक्शंस का सिस्टम क्या है। आप 15 रोजा इंस्पेक्शन करते हैं, आप आकस्मिक निरीक्षण करते हैं, आप मंथली निरीक्षण करते हैं, आप सालाना निरीक्षण, तो उसका अभिप्राय यही होता है कि आपकी हर चीज, हर शाखा बृहद और अच्छी तरीके से सुचारू रूप से चल रही है। और अगर नहीं चल रही है तो इसका मतलब निरीक्षण हुए नहीं, निरीक्षण में गुणवत्ता नहीं थी, और गुणवत्ता नहीं थी तो उसके हिसाब से कार्रवाई नहीं हुई। बहरहाल मुझे मालूम है कि पुलिस कमिश्नर कानपुर शायद फुल ब्राइट स्कॉलर भी है, अखिल है, और एसटीएफ का एसएसपी रहा है, एसएसपी लखनऊ रहा है, और गोरखपुर में एडीजी रहा है। मुझे मालूम है कि बहुत ही कुशाग्र और अच्छा अधिकारी है। लेकिन अच्छा अधिकारी होना ये कोई जरूरी नहीं कि उसके नीचे कोई धोखेबाज नहीं बैठा होगा। अगर कोई धोखेबाज बैठा है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद अखिल ने ही इसको पकड़ा होगा, और मैं उम्मीद करता हूं जैसे अखिल ने इसके पहले तमाम केसेस का अनावरण किया है, इसका भी सफल अनावरण अखिल कर लेगा। सर, इनके खिलाफ अगर आप डीजीपी आज बैठे होते उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो आप क्या एक्शन लेते? वो एक्शन सुनना चाहते हैं हम, जो बनता है ऐसे पुलिस कर्मचारियों और उनके ऊपर बैठे जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों। ऑफिस सुपरिंटेंडेंट और सीईओ ऑफिस का तुरंत निलंबन, और जांच बैठना 3 दिन के अंदर हमारे पास कार्रवाई आ जानी चाहिए। और सर, इन पे क्या सजा बन सकती है? बर्खास्तगी तो आपने बताई है, तो शुरुआत कैसे? निलंबन से? ये तो आएंगे ही नहीं, मिलेंगे नहीं, फिर प्रक्रिया कैसे शुरू होगी? इनका डिसमिसल, ये पूरे 161 कर्मचारियों का डिसमिसल होना चाहिए।
जो बिना बताए नोटिस के, ये पुलिस का मनमाने तरीके से काम नहीं चलता। पुलिस में आदमी मरता भी है तो पुलिस रेगुलेशन के हिसाब से मरता है, मनमाने तरीके से नहीं मरता है। पुलिस ठीक है में सर। अगर आप छुट्टी गए हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई इस तरीके से होती है, आप छुट्टी गए, गैर हाजिर हो गए, आपको एक नोटिस जाएगी, दूसरी नोटिस, तीसरी नोटिस का प्राविधान अनुस्मारक पुलिस में नहीं है, उसका डिसमिसल होगा। मैं उम्मीद करूंगा ये जो 161 आदमी, इनके घर पे आज आप नोटिस दीजिए, 15 दिन तक प्रतीक्षा कीजिए और दूसरी नोटिस के साथ इन 161 कर्मचारियों का डिसमिसल होना चाहिए। शुक्रिया ये विक्रम मजाक सिंह नहीं साहब। है। शुक्रिया जी, विक्रम सिंह साहब, बात करने के लिए स्टेटमेंट हिंदी से संजीव चौहान से। नमस्कार सर। थैंक यू।